चुनाव पर बीजेपी नेता राम माधव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस खास बातचीत में राम माधव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वहां लगातार तैयारियां चल रही थी और उन्होंने पहले से बनाई गई योजनाओं पर अमल किया और बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में क्लीन स्वीप किया। हरियाणा चुनाव में मिली जीत और जम्मू कश्मीर में मिली सफलता के बाद बीजेपी आला कमान का मॉरल काफी बूस्ट हो चुका है और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ इस वक्त राम माधव मौजूद हैं, जो कभी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, संघ के प्रवक्ता रह चुके हैं राम माधव जी, और एक तरह से कहा जाए तो पीएम के साइलेंट वर्कर जो कहा जाए, जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता है। इस बार भी उनको बुलाया गया था जम्मू कश्मीर में पार्टी की खस्ता से आगे बढ़ाने के लिए। राम माधव जी हमारे साथ है। राम माधव जी, स्वागत है आपका। राम माधव जी, पहला सवाल तो यही है, बहुत मुश्किल की घड़ी थी जम्मू में, कश्मीर में, वैली में कह रहे थे पार्टी नहीं कर पाएगी, जम्मू में इतनी ज्यादा घमासान थी पार्टी के अंदर। ऐसे में जब आपको कहा गया आप प्रभारी बनो, आपको लगा नहीं कैसे संभलेगा? पार्लियामेंट चुनाव में जिस प्रकार के नतीजे आए थे, उसके बाद सडनली संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर मोराल थोड़ा हिल गया था, ये बात तो सही है। पर जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चुनाव के विषय में काफी समय से सोचना और उसकी तैयारी करना, यह काम दिल्ली में भी जम्मू में भी होता रहा है। स्वयं गृह मंत्री अमित भाई, उनके मार्गदर्शन में हमारे जम्मू के प्रभारी लोग और जम्मू का पार्टी यूनिट भी पर्याप्त तैयारी करता रहा है। तो ये बात सही है कि मुझे फर्स्ट फेज चुनाव से केवल 3 हफ्ता पहले मैं जम्मू कश्मीर चुनाव के इसमें मुझे काम दिया गया था, पर मुझे पता था कि ऑलरेडी काफी कुछ उसका ग्राउंड वर्क किया गया था और विचार हुआ था, योजना बनी थी। तो मैं उस योजना को आगे अमल करने का ही ज्यादा कोशिश किया। बात तो सही है, मन मित्रता तो हमेशा होती रही है, तो अनेक दलों से होती है। तो एक आध लोगों ने कहा कि हमारा लीडरशिप सोचता है कि अब अलायंस भी हो गया एनसी के साथ, तो जम्मू कश्मीर में हमारा केक वॉक होगा। एक उस प्रकार का कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर थी कि हम जम्मू में हम स्वीप करेंगे, घाटी में एनसी स्वीप करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू में कांग्रेस को पूर्ण तरह रोकने में, आज जम्मू में स्थिति ऐसी हो गई चुनाव के बाद कि कांग्रेस को केवल एक ही सीट मिला, वो भी राजौरी में जो मुस्लिम मेजॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मिला। बाकी सब जगह कांग्रेस हार गई थी। पूरा का पूरा जम्मू का जो 6 जिले का क्षेत्र है, मुख्य जम्मू का हार्टलैंड जिसको कहते हैं, उसमें पूरा स्वीप बीजेपी ने किया था। वो स्थिति जरूर अच्छी रही, उसमें कार्यकर्ताओं का मेहनत और पहले से जो हुई योजनाएं भी काम आई थी। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि घाटी में एनसी को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, यह स्वयं एनसी ने भी सोचा नहीं था। अभी मैंने कल ओमर अब्दुल्ला जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने स्वयं कहा कि हम 30 के आसपास हमारा पार्टी रहेगा, ऐसा सोच रहे थे। तो वैली में लोग अच्छे, एनसी का जो डोमिनेंस है वैली में, ये लगातार बना रहा है। तो ये एनसी वही बात करती है कि हम 370 के खिलाफ रिस्टोर कर देंगे जम्मू कश्मीर का प्री 370 स्टेटस। तो क्या लगता है आपको कि ये अब नरम पड़ेंगे, मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे, या फिर आपको लगता है वैली की जो मेजॉरिटी है वो फिर अलगाववाद की तरफ ले जाएगी? देखो, पहली बात मैं ये कहता हूं, जिसको हम एनसी की डोमिनेंस कह रहे हैं वैली में, ऐसा कोई डोमिनेंस था ही नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं, 10 साल पहले 2014 के चुनाव में एनसी को 21% वोट मिला था। उस समय केवल 15 सीट मिले थे, आज 42 सीट मिले हैं। तो इनका वोट परसेंटेज कितना बढ़ना चाहिए था अगर डोमिनेंस होता? तो 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, 23 पर आया है। वही हम 21-22 से बढ़कर आज 26 पर पहुंचे हैं। हालांकि हमारा वोट सीट 25 से 25 से 29 ही हुआ था। इसलिए पहली बात तो कोई बहुत बड़ा डोमिनेंस है वैली में एनसी का, ऐसा नहीं था। एंटी एनसी वोट एकदम स्प्लिट हो गया, उसका फायदा एनसी को कम से कम 10 सीट में मिला। और जिन मुद्दों को एनसी ने उठाया, वह आर्टिकल 370 हो, इस प्रकार का यानी टेररिस्ट जो जेल में हैं उन सबको रिहा करने की बात हो, उसका अगर ट्रैक्शन होता तो उनका परसेंटेज 2% नहीं बढ़ता, उनको 5% वोट बढ़ना चाहिए था। एक और अब इतने क्लैरिफिकेशन है राम माधव जी, अपने काफी लोग देखेंगे इसको। सरसंघ चालक काफी अपने स्टेटमेंट्स जो देते हैं उससे ऐसा लगता है कि संघ नाराज है। नहीं, बिल्कुल नहीं है।
जैसा मैंने कहा मैं सारे नड्डा जी का उनके बारे में statement जिक्र हो। नहीं करूंगा, क्या क्या नहीं, देखिए आप जानते हैं सारी बात। देखिए, हर बयान की एक कॉन्टेक्स्ट होती है। अब वो संदर्भ से बाहर निकालकर कुछ उसकी व्याख्या करने का प्रयास होगा तो उससे तो गलत अर्थ स्वाभाविक निकलता है, फिर इसका इंटरप्रिटेशन होता है राजनीतिक क्षेत्र में। बट सरसंघ चालक जी जो कहते हैं, मैंने कहा वो जो व्यापक देश की दृष्टि से और व्यक्ति के संस्कार की दृष्टि से कुछ बातें कहते हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए कहा है, पार्टी विशेष के लिए कहा, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है। भविष्य में क्या रोल है राम माधव जी का? नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। राम माधव जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेबाक बातें की हैं। धन्यवाद।